शिव गुरु चैनल पे आपका स्वागत है। अपने गुरु शिव महेश्वर को मैं प्रणाम करती हूँ और साहब भैया साहब दीदी को भी मैं प्रणाम करती हूँ। एक संत महात्मा का कहना है कि मेरे शिव को देखो और अपने शिव को छोड़ो। अब इस पे हमारा ये विचार है कि लोग ये सुनेंगे कि क्या शिव दो प्रकार के होते हैं, कि अपने शिव को छोड़ो और मेरे शिव को देखो। क्या शिव दो हो सकते हैं? इस पे बहुत लोग का सोच ऐसा हो जाएगा। और मैं भी पहले ये सुना तो सोचा कि क्या ऐसा होता है क्या। फिर मैंने इस पे बहुत सोचा समझा और इस पे निर्णय लिया कि इस पे पता लगाते हैं कि क्या दो शिव होते हैं क्या। सही में दो शिव होते हैं। दो शिव कैसे होते हैं? पहला शिव ये है कि पहला शिव में जैसे हम लोग मंदिर गए, पूजा किए और कुछ अंदर में नहीं है। अंदर में क्या हम पूजा करके आ गए। हम 10 बार बोलते हैं अरे हम पूजा करके आ गए, हम पूजा करके आ गए। तो क्या हमारे अंदर में शिव हैं जो हम सबको बताते रहते हैं कि हमारे अंदर ये भावना आती है कि हम पूजा करके आ गए, हम फल चढ़ा के आ गए, हम मिठाई चढ़ा के आ गए। तो ये क्या हमारे अंदर शिव हैं? इसी पे एक कहानी है और सच्चाई कहानी है कि एक बंदा था और उसका घर था नदी के पार। और जब वो अपना काम काज करके और शाम को रोज लौटता था, तो शाम को जब जाने लगा तो घमासान बारिश होने लगी। और बारिश में इतनी बाढ़ आ गई कि वो सोचा कि अब कैसे जाऊंगा। बहुत दुखी हो गया। इतना दुखी हुआ कि आज कैसे जाऊंगा अपने घर, मेरे बीवी हैं, बच्चे हैं, कैसे क्या होगा, पैसा नहीं दूंगा तो उसका घर कैसे चलेगा। तब तक एक महात्मा वहां बैठे थे, साधु बाबा, और उन्होंने देखा कि ये बहुत परेशान है। तो उन्होंने बोला कि बेटा क्या परेशानी है मुझे बताओ। उन्होंने बोला कि साधु बाबा मुझे परेशानी है कि मेरा ये नदी के पार मेरा घर है और मैं नहीं जा सकता, इसलिए कि पूरा बाढ़ आ गया है बारिश की वजह से। और मेरा उस पार में मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, कैसे काम चलेगा, वहां मेरा पहुंचना बहुत जरूरी है। साधु बाबा बोले कि ठीक है, तुम्हारा एक रास्ता मैं बता रहा हूँ और उसी रास्ता से तुम जाओगे तो अपने घर तक पहुंच जाओगे। बोला ठीक है, वो रास्ता आप बताइए। उन्होंने बालू का रेत उठाया और उसके हाथ पे लिख दिया और लिखा शिव। उन्होंने बालू के रेत से शिव लिख दिया और बोला कि इस हाथ को तुम देखते जाना और देखते देखते तुम पार हो जाओगे, ना डूबोगे ना इधर उधर होगे। सिर्फ देखना है कि उस पे शिव लिखा है। सोचना कुछ भी नहीं है, बस उसी को सोचना भी है कि मेरे हाथ पे जो शिव लिखा है उसी शिव को सोचते सोचते देखते देखते पार हो जाओगे, अपने घर पहुंच जाओगे। उस बंदा ने क्या किया कि बोला कि ठीक है, खुशी से वो तो निकल गया। और निकलते निकलते जब आधा रास्ता आया तो उन्होंने वो पूरा अंदर से डगमगा गया और वो हाथ इधर उधर होने लगा उसका। और वो अपने घर के बारे में सोचने लगा और वही सोचने लगा कि वही तो शिव हैं जो मंदिर में पूजा करते हैं, वही शिव हैं जो हम लोग याद करते हैं, वही महादेव हैं जो देव के देव महादेव हैं। यही सब इधर उधर किंतु परंतु तर्क वितर्क करने लगा। तब तक वो बंदा डूबने लगा। तब तो उसको दिमाग में वहां पर आया कि आज तो मैं तो डूब जाऊंगा, फिर अपने घर तक नहीं पहुंच पाऊंगा। फिर साधु बाबा का वहां पर आवाज आया और उनके बारे में सोचा कि नहीं, तुम अपने शिव को छोड़ो, मेरे शिव को देखो। मेरे शिव को देखोगे तो तुम अपने घर तक पहुंच जाओगे, अपने शिव को देखोगे तो नहीं पहुंच पाओगे। अब आई ना दोनों की बातें समझ में
क्योंकि दो शिव हैं यहाँ पर। शिव तो एक ही हैं, एक ही महादेव हैं, देवों के देव महादेव हैं, लेकिन भाव दो आ गया शिव के प्रति। जो साधु बाबा ने लिख के दिया था कि रेत से कि शिव को देखते जाना है, सोचते जाना है, इसके ऊपर कोई किंतु परंतु तर्क वितर्क नहीं करना है। लेकिन उस बंदा ने क्या किया कि तर्क वितर्क करने लगा। वो अपने शिव को सोचने लगा कि हम मंदिर में जाते थे, हम प्रसाद चढ़ाते थे, वो देव के देव महादेव हैं, वो ये वो बोलने लगा, सोचने लगा। अब वो सोचने लगा तो उसका शिव में कोई दम नहीं था, वो डूबने लगा। लास्ट में जब डूबने लगा तो उन्होंने आवाज लगाई कि साधु बाबा मैं तो डूब रहा हूँ। तो साधु बाबा इधर से बोले कि बच्चा तुम मेरे शिव को देखो, अपने शिव को छोड़ो। जो तुम अपने शिव को मन में सोच रहे हो, तर्क वितर्क ला रहे हो, वो शिव में दम नहीं है। मेरे शिव को देखो और सोचो तो तुम घर तक पहुंच जाओगे। वो सच में साधु बाबा का जो रेत से लिखा हुआ शिव था, फिर से उसने देखा और देख के आगे बढ़ा, अपने घर तक पहुंच गया। तो ये शिव तो एक ही हैं, हमारे गुरु एक हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि तर्क वितर्क करते हैं। अब इस पे भी होगा कि दो शिव कहाँ से आ गए? दो शिव तो होते ही हैं। एक शिव है जो दिन रात हम नाम लेते हैं, खाओ तो शिव, उठो तो शिव, पियो तो शिव, हमने पहले भी बोल रखा है। और एक शिव है जो हम तर्क वितर्क करते हैं कि मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, ये 10 आदमी से बोलते हैं कि हम ये करते हैं, वो करते हैं, तो हमारा शिव तो दो हो गया ना। शिव एक है, लेकिन भाव हमारे कितने अलग अलग हो जाते हैं। जैसे अपने माँ के पास जाते हैं तो माँ का भाव आता है, पति के पास जाते हैं तो पति का भाव आता है, बेटा के पास जाते हैं तो बेटा का भाव आता है। भाव एक सेकंड में बदल जाती है। उसी तरह हमारा गुरु का भाव, गुरु के पास जाते हैं तो गुरु का भाव आता है। वही शिव हमारा गुरु है, वही शिव भगवान है। तो यही बात है कि अपने शिव को, अब ये इसमें लोग बोलते हैं कि दो शिव कहाँ से आ गए, इसी पे है कि अपने शिव को छोड़ो और मेरे शिव को देखो। तो कितनी अच्छी बात है ना। अगर आप लोग को ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए। अगर मेरे से कोई गलती भी हो गई तो मैं अपना क्षमा मांगती हूँ और अपने शिव गुरु को धन्यवाद करती हूँ कि बोलने के मुझे मौका मिला। धन्यवाद।